हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है कपड़े। ये लो आरती, तुम ये ड्रेस भी ले जाओ, तुम्हारे भैया लाए थे मेरे लिए। मैं तो पहनती नहीं रखी है। पूजा बोली, अरे वाह कितनी सुंदर है। चलो मैं यह सामान पैक कर लूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए। कहते हुए दूसरे कमरे में चली गई। आरती और पूजा ननद भाभी हैं। आरती की मां की मृत्यु कैंसर की वजह से 3 साल पहले ही हुई थी। पूजा आरती को ननद की तरह नहीं मानती थी। सास के जाने के बाद पूजा ने ही आरती को बोला, आरती कभी मन में कोई हिचकिचाहट मत रखना, माँ गई हैं, भाभी माँ भी है। पूजा ने अपनी बात निभाई थी। पूजा के ससुर भी वही पारंपरिक सोच वाले पिता थे, जो अपनी बेटी को कोई तकलीफ ना हो या उसको ससुराल में कहीं मायके की किसी बात या लेने देने में कमी न रह जाए। घर पर भी बहू बेटी का फर्क साफ दिखता था, लेकिन पूजा यह सोच के इग्नोर मार देती थी कि ये तो चला आ रहा है। कई बार पिताजी को फ़ोन पर कहते सुना था, आरती अभी मैं जिंदा हूँ, तू पूरे रौब से आया कर, अभी तो घर का बड़ा मैं हूँ। बात तो सच थी। घर के बड़े तो थे वो, लेकिन बड़े तभी बनते थे जब बेटी आने वाली होती थी। बाकी समय में वह घर के बड़े कम, मेहमान ज़्यादा थे। आरती भी अपने पापा की बातों को हाँ में हाँ मिलाकर मायके में सब कुछ अपने हिसाब से चलाने में माहिर थी। पूजा समझती सब थी, लेकिन बोलती नहीं थी, यह सोचकर कि सबकी अपनी अपनी सोच है। हैप्पी बर्थडे आरती। पूजा सुबह सुबह आरती के कमरे में पहुंची। आज शादी के बाद आरती का काफ़ी सालों में पहली बार आरती अपने बर्थडे में मायके में थी। पूजा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। शाम को सरप्राइज पार्टी भी प्लान की थी अपनी दोस्तों के साथ। पूजा ने बड़े प्यार से कहा, आरती आज ना तुम वही ड्रेस पहनना जो मैंने दी, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। आरती ने हाँ में हाँ मिलाई। जी भाभी। पिताजी भी कमरे में आए जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ और लिफाफा बढ़ाते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे आरती, यह तुम्हारे लिए। बाकी मैंने अंकित से कह दिया है, वह तुम्हें कपड़े दिला देगा। पूजा बोली, मैं चाय ले आती हूँ, नाश्ते में इडली बनेंगी, तुम्हें पसंद है ना आरती। पूजा बाहर चली गई। जैसे ही वह चाय लेकर पहुंची ही थी दरवाजे के पास कि आरती के कमरे से, भाभी बहुत चालाक हैं पापा, शब्द सुनाई दिया। पूजा वहीं रुक गई, दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। तभी आवाज़ आई, मुझे भैया की लाई ड्रेस कल ही दे दी, उन्हें पसंद नहीं आई होगी। आज बोलती हैं आज तुम वही पहनना आरती। मैंने अभी तो हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अच्छा हुआ जो आपने उनके सामने ही कपड़ों वाली बात कर दी। अब कह दूंगी पापा का मन था कि मैं उनके दिए पैसों से ली हुई ड्रेस पहनूं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ दे देती हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाहती हैं। अरे तू कौन सा उसके भरोसे है। अभी मैं कर रहा हूँ, बाद में अंकित करेगा, वो दे ना दे क्या फ़र्क पड़ता है। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या देती। कुछ भी कह ले आरती, भाभी भाभी होती है और माँ माँ ही होती है। पिताजी ने आरती को अपना ज्ञान दिया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह तो एक भुलावे में जी रही थी। उसे लगा था आरती को उसकी दी हुई चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए तो वह खुशी खुशी ले लेती है। लेकिन पीछे से यह सब भी चलता है, यह हकीकत तो आज पता चली। पूजा को लगा जब सुन ही लिया है तो एक बार उसे भी अपनी बात कहने का हक तो है। वह कमरे में चली गई। तभी आरती बोली, वाह भाभी चाय भी आ गई, आओ ना साथ बैठ के पीते हैं। पूजा बोली, माफ़ करना आरती, मैंने अभी तुम्हारी और पापा की बात सुन ली। तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देती, मैंने तुम्हें उस इरादे से नहीं दी थी जो तुम समझ रही हो। तुम इस तरह से भी बातें कर सकती हो, यह तो मुझे आज पता चला। मेरी दोस्तें तुम्हें देखकर हमेशा बोलती थीं कि तेरी ननद इतनी भी सीधी नहीं है जैसा तू सोचती है। मैं सोचती थी वह बाहर वाली हैं, उन्हें क्या पता। ओह, तभी पापा जी कभी भी मेरे सामने तुमसे फ़ोन पर भी बात नहीं करते। या तो कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है या मेरे इधर उधर होने पर बात होती है। पूजा क्यों छोटी सी बात का इशू बना रही हो। उसका बर्थडे है, तुम अगर देती भी हो तो क्या एहसान है। मेरा बेटा जो कमा के देता है उससे ही तो देती हो, कौन सा खुद कमा के देती हो। पिताजी ने गुस्से में बोला, आपका बेटा वह मेरा भी तो पति है। क्यों माँ भी तो खुद नहीं कमाती थी, तो आप उनके लिए दियो को क्यों गाते हो। आरती भी तो नहीं कमाती, दामाद जी ही तो देते होंगे। आपका बेटा अलग से नहीं देता है, मैं अपने घर खर्च से बचा के छोटी छोटी चीज़ें लाती हूँ आरती के लिए, ताकि उसे कभी यह ना लगे मेरी माँ नहीं है तो भाभी भी कुछ नहीं करती। आरती पापा जी की सोच तो ऐसी ही रहेगी, यह तो मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम तो एक पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लड़की हो, तुम्हारी भी सोच ऐसी हो सकती है। अगर माँ होती और उन्होंने कोई ऐसी साड़ी तुम्हें दी होती जो वह किसी वजह से नहीं पहन पा रही हो, तो क्या तब भी तुम माँ को चालाक बोलती। अगर वह चाहती आज तुम उनकी दी वही साड़ी पहनो, तो क्या तब भी तुम ऐसा ही कहती।
मैंने तो आज तक जो भी छोटा या अपनी चीज़ तुम्हें दी प्यार के वशीभूत होकर दी, लेकिन तुम इतना छोटा सोचोगी या मुझे पता नहीं था। पूजा बोली, भाभी अब तुम हमारी बात छुप के सुनोगी। सही तो कह रही हैं पापा, भाभी माँ नहीं हो सकती। आरती अपनी ऐठ में बोली। छोड़ो आरती, तुम अब भी वह नहीं समझ पा रही हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। वाकई पापा ठीक कह रहे हैं, भाभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि आप बनने भी नहीं दोगे। चलो मैं तो ना एक अच्छी बहू बनी ना भाभी माँ, तो तुम क्या अच्छी बेटी बन पाई। तुम तो मेरे सामने मेरे जैसी और पापा के सामने पापा के जैसी बातें करके अपना उल्लू सीधा कर रही हो। चलो आज से तुम और मैं ननद भाभी ही सही, रिश्ते जैसे बनाए हैं वैसे ही रहने चाहिए। चलिए ननद सा, वह ड्रेस मुझे वापस कर दीजिए। पापा आपको आपकी पसंद के कपड़े दिला लाएंगे। अभी पापा इस घर के बड़े हैं तो सही। पूजा अब आरती से अपना रिश्ता फर्ज समझ के निभाती है। प्यार तो तभी छूट गया जब उसे भाभी चालाक हैं के खिताब से नवाजा गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।